एक तरफ पीपल्स पार्टी तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने भी जनूबी पंजाब का रुख कर लिया है। खानेवाल रेलवे ग्राउंड में आज नून लीग का वर्कर्स कन्वेंशन होगा। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज खिताब करेंगी। मरकजी कायदीन के लिए 80 फुट चौड़ा स्टेज तैयार कर लिया गया है। कारकुनान के लिए 10,000 कुर्सियां लगा दी गई हैं। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं कि मरकजी कायदीन के लिए 80 फुट चौड़ा स्टेज तैयार कर दिया गया है। कारकुनान के लिए 10,000 कुर्सियां लगा दी गई हैं। मुस्लिम लीग नून ने भी जनूबी पंजाब का रुख कर लिया है। आपको बता रहे हैं खानेवाल रेलवे ग्राउंड में आज नून लीग का वर्कर्स कन्वेंशन होगा। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज खिताब करेंगी। मरकजी कायदीन के लिए 80 फुट चौड़ा स्टेज तैयार कर लिया गया है, जबकि कारकुनान के लिए 10,000 कुर्सियां भी लगा दी गई हैं। भरपूर इस्तकबाल के लिए मुकामी कायदीन तैयारियों में मसरूफ है। अपडेट कर रहे हैं रोही की स्क्रीन पर आप जलसे की तैयारियां देख सकते हैं। स्टेज को मुकम्मल किया जा रहा है, कुर्सियां भी लगा दी गई हैं और मुकामी कायदीन जो है वो तैयारियों में मसरूफ हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। नदीम, बताइएगा तैयारियां वहां पर कैसे जा रही हैं? कारकुनान के हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा। कौन सी आम शख्सियात होंगी जो शिरकत करेंगी? जनरल इंतखाबात का साउथ पंजाब का पहला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जलसा जो है वो खानेवाल में आज होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज जो है वो तकरीबन 2 बजे यहाँ पहुँचेंगी जलसा का और जलसा आम से खिताब करेंगी। अगर यहाँ पर बात की जाए तो NA 145 से मोहम्मद खान डाहा MNA के उम्मीदवार हैं, उनके साथ NA 144 से उम्मीदवार हैं और उनके साथ साथ बात की जाए जहानिया की तो वहाँ से इफ्तिखार नज़ीर MNA के उम्मीदवार हैं, पीर असलम बोदला मियाँ चन्नू से उम्मीदवार हैं। वो अपने अपने काफ़िले लेकर जो है वो अब से कुछ देर बाद जो है वो जलसा गाह में पहुँचेंगे। बात की तैयारियों के हवाले से तो यहाँ पर जलसा गाह में जो है गुज़िश्ता शाम जो तैयारी मुकम्मल कर ली गई थी। 10,000 के करीब जो है कुर्सियाँ लगाई गई हैं। 1,000 ख़वातीन के लिए जो है यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई हैं और 80 फुट लंबा जो है यहाँ पर स्टेज बना दिया गया है। और अगर कायदीन की बात की जाए तो यहाँ से साउथ पंजाब से जो अब्दुर्रहमान कांजू हैं, साद कांजू हैं और मुल्तान से मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पर जलसा गाह में पहुँचेंगे। ताहम यह है कि इस वक्त की सूरत हाल यहाँ पे है, यहाँ पर कारकुनान जो है वो उनके आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और जलसा गाह में जो है मुकम्मल तौर पर जो है तमाम तैयारियाँ जो मुकम्मल कर ली गई हैं। इस हवाले से अगर हम सिक्योरिटी की हम बात करें तो सिक्योरिटी के इंतजाम भी जो है पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ किए गए हैं। जलसा के दाखिली खारजी रास्तों पर जो है वॉक थ्रू गेट जो है वो लगाए गए हैं। उसके साथ जो जलसा गाह को जो है वो सर्च भी किया जा रहा है। ताहम यह है कि आज के जलसा के अगर मेज़बान की अगर बात करें तो वो मोहम्मद खान डाहा जो कि MNA के उम्मीदवार हैं और राना मोहम्मद सलीम हनीफ जो कि MP के उम्मीदवार हैं वो आज के मेज़बान हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है गुज़िश्ता एक हफ्ते से जलसे की तैयारी की जा रही थी। कारकुनान को जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर दावत दी गई है और यहाँ कायदीन जो मौजूद हैं उनका यही कहना है कि आज 50,000 से ज़ायद लोग जो है वो जलसा गाह में पहुँचेंगे और खानेवाल में तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा मरियम नवाज का। ताहम यह है कि मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम भी खासा सर्द है। शदीद सर्दी के बायस जो है यकीनी तौर पर इस वक्त लोग जो है वो घरों से अब तक बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन ताहम यह है कि जब जिस वक्त मरियम नवाज खानेवाल पहुँचेंगी उस वक्त यह यकीनी तौर पर जो है पंडाल में बड़ी तादाद कारकुनान की जो है वो मौजूद होगी और कायदीन भी जो है यहाँ पर मौजूद होंगे। नदीम, बताइएगा कि कोई वक्त मुकर्रर है कब तक मरियम नवाज जो है वो पहुंचेंगी, खिताब करेंगी? नवाज का जो शेड्यूल है उसके मुताबिक 2 बजे वो यहाँ पहुँचेंगी। हेलीपैड जो है गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में जो है वो बना दिया गया है। जलसा गाह जो है रेलवे ग्राउंड में सजाया गया है। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल और रेलवे ग्राउंड का जो फासला है वो तकरीबन 300 गज दूरी पर है और मरियम नवाज जैसे ही हेलीपैड पर पहुँचेंगे वहाँ पर साउथ पंजाब के और खानेवाल के जो कायदीन हैं वो उनका इस्तकबाल करेंगे और उन्हें फुल सिक्योरिटी में जब जलसा गाह लाया जाएगा और उसके बाद जो है वो यहाँ पर जलसा गाह में कारकुनान से जो है वो खिताब करेंगी। और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि खानेवाल का जो मरियम नवाज का जो इस्तकबाल है वो साउथ पंजाब के हवाले से एक तारीखी इस्तकबाल होगा और बड़ी तादाद में जो है वो कारकुनान यहाँ पर मौजूद होंगे। जलसा गाह में अगर मैं आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो बड़ी तादाद में जो यहाँ पर झंडे भी पहुँचा दिए गए हैं और स्टेज जो है वो लगा दिया गया है। डाइस जो लगाया गया है वहाँ पर बुलेट प्रूफ जो है वो डाइस लगाया गया है और उसके साथ साथ आपको बताते चलें कि स्टेज पर जो है वो चेयर्स लगा दी गई हैं और चेयर्स पर जो है उन कायदीन के नाम जो लिख दिए गए हैं जिनके जो कायदीन स्टेज पर मरियम नवाज के साथ जो है वहाँ पर मौजूद होंगे। और दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि खानेवाल अगर NA हल्का 145 की बात की जाए
या हल्का पीपी 211 की बात की जाए तो आज यहाँ से कुछ बड़ी बिरादरियाँ जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करेंगी। उस वक्त जब मरीम नवाज साहिबा जो है खानेवाल पहुँच जाएंगी, उनकी मौजूदगी में जो है वो उनका जो है वो ऐलान किया जाएगा। तहम यह है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि यहाँ पे बड़ा पावर शो जो है वो सजा दिया गया है और यकीनी तौर पर अब से 2 घंटे के बाद जो है मरीम नवाज जो है वो खानेवाल पहुँचेंगी और उनका जो यहाँ पर भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा। और कायदीन का यही कहना है कि आज का जलसा जो है वो ये साबित कर देगा कि खानेवाल मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। तहम ये है कि यहाँ पे कारकुनान की सीधा तादाद जो है वो जलसागाह में पहुँचना शुरू हो चुकी है। जी, बहुत शुक्रिया नदीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे, बता रहे थे खानेवाल में चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज करेंगी। मरकजी कायदीन के लिए 80 फुट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया है, 10,000 कुर्सियां लगा दी गई हैं, 1,000 कुर्सियां खवातीन के लिए भी लगाई गई हैं। भरपूर इस्तकबाल के लिए मुकामी कायदीन तैयारियों में मसरूफ हैं। आपको यहाँ पर आगाह कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून ने जनूबी पंजाब का रुख कर लिया है। खानेवाल रेलवे ग्राउंड में आज नून लीग का वर्कर्स कन्वेंशन होगा। जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी ने अपनी कमान तान ली है। बिलावल भुट्टो जरदारी कलकोट अद्दू में पावर शो करेंगे। जलसा की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। म्यूनिसिपल स्टेडियम में कंटेनर्स और सिक्योरिटी वॉल लगना शुरू हो चुके हैं। 140 फुट बाउंड्री वॉल शाम तक मुकम्मल कर ली जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शफकत मलाना से। हाँ जी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कल कोटदू में होने वाले जलसे के पेश नजर म्यूनिसिपल स्टेडियम में इस वक्त जो है इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। मेरे साथ रेंजर मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी सर, इस हवाले से आप बताइएगा। सर, हमें प्लान दिया गया कि 2480 का स्टेज हो और उसके अलावा 1 मीडिया का कंटेनर हो जिसकी हाइट 10 फुट होगी। और सिक्योरिटी वाल के बारे में आप पूछेंगे तो उसके लिए हमने बहुत अच्छा खासा इंतजाम किया है। 300 स्क्वायर फुट का हमने वो बनाया हुआ है और जिसमें 2 एंट्री हमने दी हैं, VVIP और VIP के लिए। एक बिलावल साहब के लिए, एक गेस्ट के लिए। और उसके अलावा वॉक थ्रू गेट है जी, लेडीज का अलग है और जेंट्स का अलग। जी बिल्कुल जी, रेंजर हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना था कि 10 फुट का यहाँ इनको और साइज दिया गया कंटेनर का। मीडिया कंटेनर अलग से लगाया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे पंजाब पुलिस की जानिब से भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। वॉक थ्रू गेट भी लगाए जाएंगे। अब देखना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कोटरदू की जो वो अवाम है शहीद बीबी के बेटे का यहाँ पे कितना इस्तकबाल करते हैं। जी, अपडेट करने के लिए शफकत मलाना, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। एक जानिब जहां सियासी रहनुमा की सरगर्मियां जारी हैं, वहीं दूसरी जानिब आम इंतखाबात में सिर्फ 18 दिन बाकी रह गए हैं। बहावलपुर शहर के हल्का एन 168 से 24 उम्मीदवार मैदान में हैं। 3 खवातीन भी MNA की दौड़ में शामिल हो चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और जमियात उलमा इस्लाम के दरमियान कांटे का मुकाबला मतवक्की है। यहाँ पर आपको आगाह करें आम इंतखाबात के बारे में। आम इंतखाबात 2024 में सिर्फ 18 दिन बाकी हैं। बहावलपुर शहर के हल्का NA 168 से 24 उम्मीदवार मैदान में हैं और 3 खवातीन भी MNA की दौड़ में शामिल हो चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और जमियात उलमा इस्लाम के दरमियान कांटे का मुकाबला मतवक्की है। यहाँ पर आपको आम इंतखाबात के हवाले से अपडेट कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं आपको। आम इंतखाबात में बहुत कम वक्त बाकी है। बेशतर लीगी रहनुमा पार्टी जो हैं वो टिकट्स तकसीम पर नाराज़ हैं। साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद कौमी असम्बली का टिकट ना मिलने पर नाराज़ है। चौधरी अब्दुल वहीद आरआई ने मानने के लिए शर्त रख दी है। जुनेद अनवर से मजीद तफसीलात जानेंगे। जुनेद, बताइएगा। आज बिल्कुल आम इंतखाबात में वक्त कम बाकी है। बेशतर मुस्लिम लीगी जो रहनुमा है वो अपने पार्टी टिकट्स तकसीम होने पर जो है वो पार्टी से और उम्मीदवारान से नाराज़ दिखाई देते हैं। ख़ास तौर पर बात की जाए कि साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद अराई को कौमी टिकट ना मिला, जिस पर वो पार्टी से खफा दिखाई देते हैं। चौधरी अब्दुल वहीद अराई ने जो पार्टी उम्मीदवारान की हमायत और पार्टी से नाराज़गी ख़त्म करने की एक अनोखी शर्त रखी है कि हमजा शहबाज शरीफ जो है वो उन्हें मनाने आए और वो हमजा शहबाज शरीफ की मौजूदगी में उन
टिकट हासिल करने वाले उम्मीदवारान से तहरीरी तौर पर भी ये लिखवाएंगे कि वो कारकुनान को और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। इस हवाले से चौधरी अब्दुल वहीद राई ने कल जो है वो अपना मुशावरती इजलास बुलाया, जिसके अंदर उन्होंने ये फैसला किया कि और अपने सपोर्टरान से जो है वो वादा लिया कि वो उस वक्त तक कोई फैसला नहीं करेंगे जब तक चौधरी अब्दुल वहीद राई कोई फैसला ना कर लें। और उनका कहना था कि 4 से 5 रोज़ तक जो है हम अभी आराम करेंगे और उसके बाद ही फैसला करेंगे। उन्होंने ये कहा कि पार्टी की जानिब से किराएदारों को जो है वो टिकट दी गई है, जिस पर जो है वो पार्टी से भी वो इख्तलाफ रखते हैं और उनका कहना है कि ये उम्मीदवारान जो है वो मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ जाएंगे, इसीलिए वो चाहते हैं कि हमजा शहबाज शरीफ जो है वो आएँ, इन्हें मनाएं भी और उसके साथ साथ इन उम्मीदवारान से तहरीरी तौर पर जो है वो लिखवाएं भी सही कि वो कारकुनान को भी तहफ़्फ़ुज़ देंगे और वो पार्टी को भी खैरबाद नहीं कहेंगे। तो चौधरी अब्दुल वहीद राई की जो नाराज़गी का सबब है वो जावेद अख्तर अंसारी हैं, क्योंकि उन्हें उनके मद्दे मुकाबले हल्का NA 150 से मुस्लिम लीग नून ने टिकट जारी किया, जबकि उनकी जो दूसरा सलमान नईम से इख्तलाफ है कि सूबाई जो उनकी टिकट थी वो 2 मरतबा अभी जो है पार्टी ने वापस ली और आखिरी मरतबा सलमान नईम को जो है वो उनकी टिकट जारी की गई। जी बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर तफसीलन आगाह करने के लिए। कबल आम इंतखाबात के बारे में बात कर रहे थे, इसी सिलसिले में खबरें आगे बढ़ाएंगे। आम इंतखाबात में सिर्फ 18 दिन बाकी रह गए हैं। बहावलपुर शहर के हल्का NA 168 से 24 उम्मीदवार मैदान में हैं। 3 खवातीन भी MNA की दौड़ में शामिल हो चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और जमियात उलमा इस्लाम के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। मजीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे ताहिर जोया से। ताहिर, अपडेट कीजिएगा हमें। NA 168 बहावलपुर का बहुत ही अहम हल्का है। इसमें बहावलपुर शहर आता है और यहाँ से मुंतखब होने वाले जितने भी उम्मीदवार हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली पर मुंतखब हुए हों या वो नेशनल असम्बली पर मुंतखब हों, उनको वजारत में नुमाइंदगी हर जो है इंतखाबात में मिली है। अगर हम 2023 के इलेक्शन की बात करें तो मौजूदा गवर्नर बलीगुर रहमान यहाँ से मुंतखब हुए और मुंतखब होने के बाद उनको सूबाई वजीर तालीम का कलमदान मिला था। इसके बाद 2018 के इलेक्शन की बात करें तो तहरीके इंसाफ की यहाँ उन्होंने सीट निकाली और यहाँ से जो सूबाई वजीर है समीउल्लाह चौधरी साहब का, उनको भी एक अहम पोर्टफोलियो मिला था। तो इसी सिलसिले में बहावलपुर के जो शहरी हल्का है, यहाँ से NA की जो सीट है, ये इंतहाई अहमियत की हामिल है। और अगर हम 2024 के आम इंतखाबात की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जिला बहावलपुर में सबसे ज्यादा 24 उम्मीदवार मैदान में दिखाई देते हैं, जिसमें बड़े सियासी कद काट के सियासतदान भी शामिल है। तकरीबन 26 जो उम्मीदवार थे उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, 2 ने कागजात नामजदगी वापस लिए, जिनमें एक बहुत बड़ा नाम साबिक वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा का भी है, जिन्होंने यहाँ से कागजात नामजदगी जो है वो वापस लिए थे। और यहाँ के जो सियासी बिग विग्स हैं उनकी बात करें तो सबसे अहम जो है वो नून लीग के टिकट होल्डर इकबाल चिरड़ का नाम सबसे काबिल जिक्र है। उसके बाद जो जमीयत उलमा फे से ताल्लुक रखने वाले सफदर शहबाज और तहरीक इंसाफ से समीउल्लाह चौधरी ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, लेकिन उनको हाई कोर्ट की तरफ से नायल करार दिया गया। लेकिन अब उनकी जो अहलिया है सुमेरा समी, वो मैदान में है। तो बहुत ही कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। इस अगर हल्के की बात करें तो 4.5 लाख जो है रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और मुकाबला जो है वो बहुत इस हल्के में सख्त होने जा रहा है। सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है और यहाँ की खास बात यह है इस हल्के की कि यहाँ पर जो भी नुमाइंदा मुंतखब होता है उसको नुमाइंदगी वजारत में कहीं ना कहीं पे लाजमी मिलती है। नून लीग की जो सीट है उसने पिछले 2013 के इलेक्शन में निकाली, उसके बाद 2018 के इलेक्शन में बहुत ही तगड़ा मुकाबला रहा। बलीगुर रहमान भी मैदान में थे 2018 के इलेक्शन में, जो कि मौजूदा गवर्नर है। उन्होंने भी यहाँ से तकरीबन 10,000 जो वोटों का मार्जिन से वो हारे थे और तहरीक इंसाफ के फरूक आजम उन्होंने 84,000 वोट लेकर यहां से जो है वो कामयाबी हासिल की थी। इसके साथ इस हल्के से 3 खवातीन भी मैदान में हैं, एक तहरीके इंसाफ से सुमेरा समी और दूसरी यहां पर आसिया कामिल साहब और तीसरी रबिया अतीक हैं, जो कि इस इलेक्शन में हिस्सा लेती नजर आ रही हैं। गहमा गहमी जो है वो अरूज पर है। मैं इस वक्त बहावलपुर शहर में फोरा चौक पर मौजूद हूं और यहां पर सियासी गहमा गहमी जो है वो पोस्टर से नजर आ रही है कि हर तरफ जो है सियासी पोस्टर्स नजर आ रहे हैं और यहां पर गाड़ियां जो है मोस्टली एक चौराहा है और यहां पर जो सियासी रहनुमाओं की गाड़ियां हैं वो आपको हर गुजरते मिनट के साथ दिखाई देती हैं। साथ साथ इस हल्के की इलेक्शन कमीशन के वाले से तैयारियों की बात करें तो कुल जो यहां पर बनाए गए हैं पोलिंग स्टेशन, उनकी तादाद
291 है, 130 मर्दों के लिए बनाए गए हैं और 130 जो हैं वो खवातीन के लिए बनाए गए हैं और जो कंबाइंड पोलिंग स्टेशन है उनकी तादाद 31 बताई जा रही है। इसके साथ ये बड़ा जो हल्का है शहर का, इसमें 2 सूबाई असेंबली के भी हल्के शामिल हैं जिसमें PP 253 और PP 254 है। वहां पर भी इन्हीं बड़ी सियासी जमातों जिनमें नून लीग, तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा FA और साथ साथ जमात इस्लामी के दरमियान जो है कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। तो इलेक्शन के दिन करीब है, सिर्फ 18 दिन बाकी हैं, तो देखना यही होगा कि बहावलपुर शहर से जो सियासी ताज है वो किसके सर सजता है। जी ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका। तफसीलात से आप हमें आगाह कर रहे थे। आप हमें बता रहे थे कि आम इंतखाबात का मैदान सज गया है। बहावलपुर में NA 168 से 24 उम्मीदवार मैदान में हैं। 3 खवातीन भी MNA की दौड़ में शामिल हो चुकी हैं। आज़ाद उम्मीदवार आसिया कामिल, सुमेरा समी, आज़ाद उम्मीदवार राबिया अतीक भी शामिल हैं। NA 185, PP 289, 288 पर इलेक्शन गहमा गहमी उरूज पर है। शदीद सर्दी के बावजूद उम्मीदवारों की वोटर से कॉर्नर मीटिंग का सिलसिला जारी है। NA 185 पर सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा और दीगर उम्मीदवार मद मुकाबिल हैं। हल्का NA 185 पर नून लीग का कोई उम्मीदवार नहीं है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आशिर इशफाक से। आशिर बताइएगा क्या अपडेट्स हैं। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में इलेक्शन की गहमा गहमी बढ़ चुकी है। वोटर से मुलाकातों का जो सिलसिला है उम्मीदवारों की जानब से तेज़ हो चुका है। अमूमन सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, धुंध का मौसम है और साथ साथ इलेक्शन के हवाले से माहौल काफ़ी गर्म हमें दिखाई देता है। गुज़िश्ता रोज़ सेनेटर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम की जानब से आज़ाद पैनल की हिमायत का ऐलान किया गया है। सेनेटर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम की जानब से NA 185 पर महमूद कादिर खान, PP 288 पर हनीफ पिताफी और PP 289 पर महमूद कादिर खान की हिमायत का ऐलान किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ तकरीब मुनक्किद की गई थी, उसमें साबिक मेयर डेरा गाजी खान, साबिक डिप्टी मेयर डेरा गाजी खान और मुख्तलिफ UCs के चेयरमैन और मुख्तलिफ बिरादरों के अमायदीन जो है वो उस तकरीब में शरीक थे और बाकायदा तौर पर आज़ाद पैनल की हिमायत का ऐलान किया गया है। हल्के में इलेक्शन के हवाले से गहमा गहमी भरपूर तरीके से जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा साहब, उनकी जानब से भी इलेक्शन कैंपेन भरपूर तरीके से जारी है और हल्के में इलेक्शन के हवाले से गहमा गहमी भरपूर तरीके से बढ़ चुकी है। वोटर्स को इनकरेज करने का जो सिलसिला है, वोटर से मुलाकातों का जो सिलसिला है, मजीद तेज़ हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया आशिर। मुजफ्फरगढ़ में भी आम इंतखाबात की तैयारियों का आगाज हो चुका है। मुजफ्फरगढ़ में जिला का सबसे अहम हल्का NA 176 है। हल्का बंदियों के मुताबिक वोटर्स की तादाद 4,36,000 से ज्यादा है। पोलिंग स्टेशन की तादाद 315 है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करते हैं यहाँ पर आमिर डोगर से। आमिर, आगाह कीजिएगा हमें अपडेट से। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी आम इंतखाबात की तैयारियां जो है वो अरूज पर हैं और बहुत कम वक्त जो है वो रह गया। और इस हल्के में अगर मुजफ्फरगढ़ में इंतखाबात की बात की जाए तो इस जिस हल्के में हम मौजूद हैं वो NA 176 हल्का कहलाता है और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उनकी जानिब से नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान जो है वो उम्मीदवार हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता नवाबजादा अहमद खान जो है वो भी इस हल्के से उम्मीदवार हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए तो सैयद बासित सुल्तान बुखारी जो इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जमशेद अहमद दस्ती की जानिब से भी आज़ाद हैसियत से इस हल्के से कागजात जो है वो जमा करवाए गए थे और अभी तक जो है वो कागजात वापस नहीं लिए। अगर 2018 के आम इंतखाबात की बात की जाए तो 2018 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नवाबजादा इफ्तिखार अहमद ने जो है वो कामयाबी हासिल की थी, जबकि जमशेद अहमद दस्ती जो थे वो दूसरे नंबर पर रहे थे और इस बार भी जो है वो कांटेदार मुकाबला मुतवक्की है। वोटर्स की अगर बात की जाए तो वोटर्स की तादाद 4,36,000 है, जबकि मर्द और ख़वातीन के कंबाइंड पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो 315 पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं। और सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये हल्का जो है खासा अहम है, क्योंकि शाहजमाल, माड़ा, खानगढ़ और दीगर इलाके जो है इस हल्के में शामिल हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर कराची जाने वाली गाड़ियों की और ट्रांसपोर्ट की भी आमदोरफ्त रहती है। सबसे बड़े जो मसाइल हैं इस हल्के के वो पीने का साफ पानी और सड़कों का मसला है। मुजफ्फरगढ़ का अलीपुर रोड, जिसे कातिल रोड भी कहा जाता है, वो भी इसी हल्के में मौजूद है। शहरियों का ये मुतालबा है कि उस रोड की जानिब भी तवज्जो दी जानी चाहिए। गुज़िश्ता 20 साल से जो है वो सड़क नहीं बन सकी, जिसकी वजह से अक्सर हादसा जो है यहाँ पर मामूल बन चुके हैं। अब देखना ये है कि 8 फरवरी को कौन सी पार्टी और कौन सा उम्मीदवार जो है वो
इंतखाबात में मैदान में। जी आमिर टोकर, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। रुक करेंगे चिश्तिया का। चिश्तिया में आम इंतखाबात में इलेक्शन के दंगल का मैदान सज गया है। तमाम उम्मीदवारों ने अपनी कैंपेन का आगाज कर दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे जाहिद हुसैन हाशमी से। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह चिश्तिया के अंदर भी आम इंतखाबात की गहमा गहमी का जोशो खरोश बड़े जोर से चल रहा है। हर इलाके के अंदर जितने भी कैंपेन सेल बनाए गए हैं, जहाँ पर कैंडिडेट ने अपनी अपनी फ्लैक्सें, अपने अपने जो परचम है वो लहरा दिए गए हैं। तमाम कैंडिडेट को जो निशान आता है वो भी अलाट हो चुके हैं। अगर इसके बाद बात की जाए तो इस वक्त चिश्तिया के अंदर NA 162, 244 और 243 के अंदर बड़ी गहमा गहमी जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कैंडिडेट थे वो उनके कागजात तो मुस्तरद हो गए, लेकिन आज़ाद इलेक्शन लड़ने के लिए वो भी तैयार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से राणा इंतजार है जो इस वक्त कैंडिडेट है यहाँ पर TB 244 के अंदर, और NA 162 के अंदर यहाँ पर मोहम्मद अली लाले का जो वो उम्मीदवार है, वहाँ पे भी गहमा गहमी चल रही है। अगर बात की जाए यहाँ पर एक नए धड़े की तो वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया ग्रुप, वो बड़ा एक्टिव हो चुका है क्योंकि साबका चौधरी ताहिर बशीर चीमा के जो बेटे हैं अलादाद चीमा, वो यहाँ से NA 162 से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। उनके साथ हैं PP 244 से काशिम महमूद जो साबका MPA रह चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। इस दफा टिकट ना मिलने पर उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। साथ में 243 में काशिफ सना है। अगर बात की जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तो मैं उनके कैंपेन सेल के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर चौधरी एहसानुल हक बाजवा जो है वो NA 162 में इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके साथ है साबका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे और उनके कारकुन में थे चौधरी मजीद जताला, वो उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत कर लिया है। वो चिश्तियाँ 200 PP 44 से यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इस वक्त जो 243 का हल्का है वहाँ पर साबका MPA चौधरी जाहद अकरम वो उसी तरह साबका भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस दफ़ा भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वहाँ से उम्मीदवार हैं। चिश्तिया के अंदर बड़ी गहमा गहमी चल रही है, बड़े जोशो खरोश के साथ पब्लिक आवाम जोशो खरोश के साथ यहाँ पर फ्लैक्सें भी लगाई जा रही हैं, इनकी कैंपेन भी जारी हैं। जो यहाँ पर उम्मीदवार हैं वो अपना धड़े का सिस्टम चला रहे हैं, जोड़ तोड़ का सिलसिला चल रहा है। आवाम के साथ कैंडिडेट बड़े मुस्तकिल मिजाजी के साथ राब्ते में चल रहे हैं। इलेक्शन का सिलसिला रूटीन के मुताबिक जारी है और कैंपेन तमाम कैंडिडेट अपनी जोशो खरोश के साथ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अहम खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। शदीद धुंध के बायस मुल्तान की बिजली सप्लाई रात 1 बजे से बंद है। मुल्तान मैपको के 132 और 11 kV के फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। 132 kV ग्रिड स्टेशन से बिजली सप्लाई 9 घंटों से बंद है। धुंध में कमी के बाद पावर सप्लाई बहाल हो सकेगी। फॉल्ट ट्रेस करके बिजली की बहाली की जा रही है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं शदीद धुंध के बायस मुल्तान की सप्लाई रात 1 बजे से बंद है। बिलाल यूनुस हमें मजीद अपडेट करेंगे। बिलाल बताइएगा क्या मामला है, कब तक हल होगा? बिल्कुल, रात शदीद धुंध के बायस मुल्तान शहर की बिजली की सप्लाई रात 1 बजे से बंद थी। नेफ्टो के 132 kV और 11 kV के फीडर धुंध के बायस जो थे वो ठीक हो गए थे। मुल्तान समेत गिरदनवा में 132 kV के ग्रिड स्टेशन से बिजली की फराहमी जो है वो तकरीबन पिछले 9 घंटों से बंद थी। अब जो है मुल्तान डिवीजन में बिजली रात से मुकम्मल तौर पर बंद है। बिजली बंद होने की वजह से जो है वो पानी के साथ साथ जो है वो घरेलू मिसाइल भी जो है वो बढ़ गए हैं। इसके साथ साथ अहम औकात में बिजली की बंदिश के बाद कारोबार भी जो है वो लोगों के ठप होकर रह गए हैं। धुंध में कमी के बाद मैं आपको तर्जुमान का कहना है कि पावर सप्लाई बहाल हो सकेगी। फॉल्ट ट्रेस करके बिजली की बहाली की जा रही है। इसी हवाले से अगर हम बात करें तो तरसीली और तकसीमी निज़ाम जो है मुतासर होने से रात को शदीद धुंध के बायस मुल्तान में बोसर रोड हिल स्टेशन की बिजली की फराहमी के बायस 90 से ज्यादा फीडर जो थे वो ठीक हो गए थे। इसी हवाले से मैं आपको तर्जुमान का मजीद कहना है कि मैपको की टीम। बहुत शुक्रिया राना बिलाल। अब आपको बताएंगे मुल्तान बोसन रोड पे ट्रैफिक जाम होने के मसाल पर एक्शन लिया गया। पुलिस, इंतजामिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से हिदायत जारी की गई है। निजी और सरकारी स्कूलों के औकात में तब्दीली रखी जाए और स्कूलों को 15 मिनट के फासले पर छुट्टी देने की हिदायत जारी की गई है। तफसीलात अलिशबा आसिफ से जानेंगे। अलिशबा बताइएगा हमें क्या अपडेट्स हैं?
जी बिल्कुल, शहर का अहम तरीन जो रोड है बोसन रोड, उस पे सुबह के टाइम और स्कूल की जब छुट्टी होती है उस टाइम ट्रैफिक का जाम होना और जो हादसात होते हैं वो मामूल बन गए थे। इसी हवाले से जो है ट्रैफिक पुलिस और मुख्तलिफ महकमों की जानिब से हदायत जारी की गई हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से भी तमाम जो उधर स्कूल्स हैं उनकी टाइमिंग में 10 से 15 मिनट का फ़र्क दिया गया है ताकि किसी भी किस्म के हादसा से बचा जा सके। मज़ीद मेरे साथ इस वक्त डीओ सेकेंडरी एजुकेशन शेख मोहम्मद रफीक मौजूद हैं, इनसे इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से काफ़ी मसाइल हैं, तो उस हवाले से डीसी साहब ने भी इस बात को जो है ना वो नोट किया और उन्होंने इस हवाले से मीटिंग कंडक्ट की है। अभी रिसेंटली मैंने भी एक मीटिंग में हिस्सा लिया जिसमें हदायत जारी की गई कि जो है ना ख़ास तौर पर ऑफिसर कॉलोनी के जो काफ़ी ज़्यादा स्कूल हैं वहाँ पर ट्रैफिक जैम अक्सर हो जाती है, क्योंकि तादाद काफ़ी तलबा की तादाद ज़्यादा है, स्कूल की तादाद ज़्यादा होने की वजह से। तो उसमें ये तजवीज़ दी थी कि तकरीबन 15 से 20 मिनट का फ़र्क जो है वो सुबह यानी स्कूल लगने के वक्त और इसी तरह छुट्टी के वक्त 15 से 20 मिनट का फ़र्क हो स्कूल्स के दरमियान में, जो स्कूल्स हैं उनका आपस में। तो इस तरह से वो ट्रैफिक का जो फ़्लो है उसमें जो है ना वो रवानी रहेगी और ट्रैफिक जैम नहीं होगी। जी बिल्कुल, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से क्योंकि इस साइट पे प्राइवेट स्कूल ज़्यादा हैं तो उनको हदायत जारी कर दी गई हैं और जैसा कि इन्होंने बताया कि औकात कार में तब्दीली के साथ साथ वॉलंटियर्स भी होंगे जो ट्रैफिक के फ़्लो को वहाँ पे कंट्रोल करेंगे ताकि किसी भी किस्म से और ट्रैफिक जैम से बचा जा सके। जी शुक्रिया लिशबा। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।